जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। सो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ एक ट्रेजेडी के बारे में जो आप सब न्यूज में पढ़ रहे होंगे एंड द आर्टिकल्स बहुत सारे पब्लिश हुए, दैट इज द हूच ट्रेजेडी किल्स। अब चलिए जानेंगे पूरे वीडियो लेक्चर में कि बेसिकली हूच है क्या और कैसे 37 से 40 लोगों तक, जो 37 से 40 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है एंड अराउंड 100 लोग हैं जिनका अभी भी इलाज हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं कि पूरी की पूरी अपडेट थी क्या। सो एक करुणापुरम विलेज, एक गांव का नाम है जो कि तमिलनाडु के अंदर है। डन एंड डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पर्टिकुलरली जाए तो इट्स कलाकुरिची। उसी के अंदर अराउंड 39 लोगों की डेथ अभी तक जो रिपोर्ट है वो हमें मिली है। तो जो आर्टिकल्स में भी चल रही है कि ऐसे इतने लोगों की डेथ हो चुकी है और अराउंड 100 लोग हैं जिनका अभी भी इलाज चल रहा है और संभावना ये है कि हो सकता है कि अभी और लोगों की भी मृत्यु इससे हो सकती है। एंड जब ये सारा का सारा इंसिडेंट आया, हूच ट्रेजेडी में हम बात करेंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे हूच होता क्या है। तो जब ये मौत हुई तो हूच है, इन शॉर्ट अगर बात करें तो ये एक तरह का अल्कोहल है। डन। अब अल्कोहल पीने से कैसे मौत हुई ये डिटेल में जानेंगे, लेकिन जब ये सारा इंसिडेंट हुआ तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप जानते हैं वहां के जो चीफ मिनिस्टर दैट इज द एम के स्टालिन, तो उन्होंने इमिडिएटली जो वहां के डीएसपी थे उनको सस्पेंड कर दिया गया और भी सारे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स थे जिनको सस्पेंड किया गया। जो कलेक्टर थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया। एक वन मैन कमीशन भी बनाया गया जो हेड कर रहे हैं रिटायर्ड जस्टिस बी गोकुलदास। एंड उनको कहा गया है कि आप डिटेल रिपोर्ट सबमिट कीजिए। साथ ही में होम सेक्रेटरी जो है पी अमुदा और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है शंकर जिवाल, इन दोनों को भी 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करने की बात की गई है। हालांकि काफी अराउंड 1000 ऑफ, क्योंकि जब ये सब हुआ तो जो लॉ एंड ऑर्डर है पूरा डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद 1000 ऑफ पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया, देन पुलिस पर्सोनल को भेजा गया। साथ ही में जो लोग हैं, कुछ एसोसिएटेड मिनिस्टर्स हैं, कुछ उनको भी भेजा गया लोगों से मिलने के लिए टू द हॉस्पिटल्स एंड ऑल। करेक्ट। अब आता है मुद्दे पे कि बेसिकली ये हूच है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एक तरह का अल्कोहल है, लेकिन दिस इज प्योरली अ पुअर क्वालिटी अल्कोहल। मीन्स जो आपने कभी देखा होगा लोकल में जैसे लोग बनाते हैं अल्कोहल, उसको बनाया जाता है, तो दिस इज द टाइप ऑफ द हूच। और इसका जो हूच है नाम जो लिखा गया है दैट इज ड्राइव फ्रॉम द हुचिनो, जो कि एक ट्राइब है, अलास्कन ट्राइब है। देन हुचिनो इज वन अलास्कन ट्राइब एंड दे आर नोन फॉर व्हाट, वो बहुत ही ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग लिकर बनाते हैं एंड उसी से नाम पड़ा है इनका हूच, जो एक पुअर क्वालिटी अल्कोहल को नाम दिया गया। अब प्रॉब्लम क्या है तो ये अल्कोहल, बिकॉज अल्कोहल तो नॉर्मली भी लोग कंज्यूम करते हैं, बट दिस इज मेड इन अ वेरी, आप कह सकते हो कोई प्रॉपर उसके लिए जो बनाने के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए वो नहीं है। बहुत ही गंदे एक कह सकते हैं कि नॉर्मल लोकल लेवल पे देखेंगे हम आगे, जो इनके लिए स्ट्रक्चर एक नॉर्मल सी पाइप लगा गया, तो एक प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ ना बनाते हुए इट इज जस्ट लोकल लेवल पे इसको बना दिया जाता है। एंड व्हिच इज अल्कोहल मेंट टू इंटॉक्सिकेट फॉर श्योर, एंड अगर ढंग से ना बनाई जाए तो इससे मौत भी हो जाती है। एंड एज अ पर्टिकुलर टाइम यही हुआ है कि लोगों को मौत, बिकॉज हुआ क्या था कि इस कोहूच को पैकेट्स में सेशेस में बांटा गया था जो डेली वेज वर्कर्स एंड उन सब में। एंड जैसे इनको पिया तो विद इन सम टाइम ओनली उनकी जो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई एंड उसके बाद क्या हुआ कि इमिडिएटली मौत होना शुरू हो गई। हालांकि कहीं ना कहीं ये एक फेलियर आप बोल सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी ऊपर, जैसे कि मैंने आपको बताया डीएसपी को सस्पेंड कर दिया गया बिकॉज ये सब चीजें अलाउड नहीं है। एंड अगर आपके आसपास ये सब चीजें चल रही है तो इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, पुलिस ऑल्सो, कि चल क्या रहा था। बात करते हैं हूच प्रोडक्शन की, लेकिन आप सब जानते हैं इट्स नॉट अबाउट हूच ओनली, बट नॉर्मल भी जब हम अल्कोहल को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके प्रोडक्शन के अंदर दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्टेप्स रहते हैं, दैट इज द फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। फर्मेंटेशन में क्या रहता है कि जो हमारा ईस्ट होता है, ठीक है, उसको इस आप सबने देखा ही होगा, डन, वो रिएक्ट करता है विद द शुगर, जो शुगर हो सकता है ग्रेन से हो, फ्रूट से हो, शुगर केन से हो, डन, एंड उसको फर्मेंट करने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब फर्मेंट करने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है तो एक मिक्सचर बनता रहता है उसके अंदर, ठीक है, इथेनॉल मिथेनॉल, आप सबने दो चीजें पढ़ी होंगी, डन। सो एल्कोहल, ठीक है, तो कंटिन्यू, तो एल्कोहल का जो लेवल है राइज होता रहता है, करेक्ट। एंड वो जो ईस्ट जो आपने स्टार्टिंग में लिया था उससे अब उसकी जो प्रॉपर्टीज हो चुकी है दैट इज द टॉक्सिक, वो बन चुका है। अब क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि अब उससे ज्यादा फर्मेंटेशन नहीं हो पाएगी। सिमिलरली फर्मेंटेशन हो गया ना, अब हमें डिस्टिलेशन भी कराना है। डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो एल्कोहल है अब उसको हमें सब सेपरेट करना है फ्रॉम किससे, जो हमारा बाकी फर्मेंटेड मिक्सचर है, बिकॉज जो हमने मिक्सचर डाला था उसमें सारा का सारा था। नाउ एल्कोहल बन चुका है तो एल्कोहल को अब हमें अलग से निकालना है।
तो डिस्टिलेशन के दौरान वी हैव टू डू एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो ये सब चीजें जो नाम है अपने स्कूल टाइम पे साइंस में जरूर पढ़े होंगे। डन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है सबसे बड़ी, एंड ये ही जो अब प्रॉब्लम जिसमें बात करूंगी, दिस इज द रीजन कि जब वहां पे चूक हो जाएगी तो ये जो आज स्थिति आई है, कितने सारे लोगों की मौत हुई है, सो दिस इज द ओनली रीजन। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आपने फर्मेंटेटेड मिक्सचर लिया है, हर एक मिक्सचर की जो उसके अंदर मटेरियल्स हैं उनका अलग अलग क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। डन। मींस एक अल्कोहल का अलग बॉइलिंग पॉइंट होगा, डन, वाटर का अलग बॉइलिंग पॉइंट है, बाकी जो और मिक्सचर अलग पॉइंट है। इथेनॉल जो कि एक इथेनॉल, ध्यान रखिएगा, इथेनॉल जो है उसी को आप कंज्यूम करते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा 11th 12th में ओएल ग्रुप, हम अल्कोहल के उसमें पढ़ते हैं। सो इथेनॉल इज यूज फॉर द कंजम्पशन, लेकिन वही अगर मीथेनॉल आ जाता है दैट इज हाईली टॉक्सिकेटेड और इमीडिएटली जो बॉडी है उसको डेथ में, बिकॉज मीथेनॉल इज नॉट फॉर द कंजम्पशन, इट्स डेंजरस, इट्स पॉइजनस, सब चीजें। सो अब जब हूच की बात आती है तो देखिए राइट हैंड साइड पे, सो दिस इज द स्ट्रक्चर है जहां पे हूच बनता है। सो यू कैन जस्ट सी नॉर्मल सा ड्रम रखा गया है, एक पाइप लगाई गई है साइड में। डन। सो लोकली क्या रहता है हूच के उसमें जब फर्मेंट करना होता है दैट इज द ईस्ट और शुगर और द फ्रूट, डन, इनको रखा जाता है। सेटअप बहुत ही ज्यादा रुडिमेंट्री है, प्रॉपरली सेटअप इनके पास नहीं रहता है। अब इसके अंदर यही प्रोजेक्ट जो बिग वैट है जहां पे मिक्सचर को बॉयल किया जाएगा, देखिए जब ऑफ कोर्स हमें डिस्टिलेशन करना है तो इवेपोरेशन कंडेंसेशन तक जाने के लिए वी नीड टू बॉयल अप दिस थिंग। अब क्या होगा कि जो इस पर्टिकुलर बैटरी जो आप ड्रम देख रहे हैं या जो टैंक टाइप आप देख रहे हैं उसके साथ एक पाइप अटैच कर दी जाती है। डन। जो पाइप है वो कैरी करती है अल्कोहलिक फ्यूम्स को, एंड वहीं से एक और पॉट अटैच किया जाता है जहां पे कंसंट्रेट अल्कोहल जो है वो कंडेंस करती है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे वही प्रॉब्लम आ गया, दैट इज ऑफ द टेम्परेचर। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि सबका अलग अलग टेम्परेचर रहता है। सो वाई कैन हुच बी डेंजरस, बिकॉज नॉर्मली अगर बना रहे हैं तो ऑफकोर्स पी भी जाती होगी। सो यहाँ पे यही बात कही गई है कि फर्मेंटेड जो हमारे पास मिक्सचर है उसके अंदर हमारे पास कंज्यूमेबल अल्कोहल तो है, जिसके ऊपर हम बात करें दैट इज द इथेनॉल। वहीं हमारे पास एक और चीज है उसके अंदर, दैट इज द मीथेनॉल, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस रहती है। डन। अगर ह्यूमन बींग इसको कंज्यूम कर ले तो इट इज हाईली टॉक्सिक, करेक्ट। सो नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस लाइक वाइन, उनके अंदर क्या है, उनके अंदर भी चीजें मिथेनॉल होते हैं, बहुत कम अमाउंट का मिथेनॉल होता है, लेकिन इट इज हार्मलेस। ठीक है, उसको प्रॉपरली इक्विपमेंट्स के द्वारा बनाया जाता है तो यस जो मिथेनॉल उसके अंदर चला भी जाता है तो दैट इज बहुत कम ट्रेसेस रहते हैं, एंड द पॉइंट इज उसके अंदर भी वो हार्मफुल नहीं होता है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है दैट इज, जैसे मैं आपको बताती हूँ, मीथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज द 64.7 डिग्री सेल्सियस, और जो इथेनॉल है दैट इज द 78.37 डिग्री सेल्सियस। मींस पॉइंट जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर है इन द केस ऑफ द मीथेनॉल। अब जब लोअर है तो ऑफकोर्स वो जल्दी बॉयल हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी कलेक्ट हो जाएगा, एंड यही प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जब तक हम इथेनॉल के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते, जब तक वो इवेपोरेट होगा तब तक हमारा मीथेनॉल ऑलरेडी इवेपोरेट हो चुका होता है। एंड यही पे इशू क्या है कि हमारे पास जो वहां पर लोग हैं जो बना रहे हैं वो जो बहुत ही गंदे उसमें मीन्स प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ नहीं बना रहे हैं, तो उनके पास प्रॉपरली डिस्टिलेशन नहीं हो पाता है बिकॉज इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं है। एंड द रीजन इज दिस कि जो पॉट जिसके अंदर कलेक्ट कर रहे होते हैं फाइनल प्रोडक्ट उसके अंदर मीथेनॉल भी बहुत ज्यादा पहुंच जाता है। हालांकि इस चीज को करने के लिए कुछ एडल्ट्रेंट्स भी वो लोग डालते हैं, डन, लेकिन वो एडल्ट्रेंट्स भी हार्मफुल ही साबित होते हैं। अगर आप उनका एडल्ट्रेंट्स देखेंगे कौन कौन से एडल्ट्रेंट्स है, सो दे आर आल्सो हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। डन। तो इसी वजह से जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है इसके फिर बिकॉज इक्विपमेंट्स प्रॉपर नहीं है, प्रॉपरली डिस्टिलेशन नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है उसके अंदर मिथेनॉल का जो हमारा पर्टिकुलरली अमाउंट है वो बहुत ज्यादा, एंड मिथेनॉल इज नॉट सेफ फॉर द कंजम्पशन, करेक्ट। सो यहाँ पे लिखा है कि बिकॉज नॉर्मली जो अच्छे उस पे करते हैं जो फैक्ट्रीज में चलता है उसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल का अच्छा ऑप्शन रहता है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ऊच मेकर्स तो उनके पास टेम्परेचर कंट्रोलर्स नहीं है। डन। वो अगर आप देखो अभी भी आपको नीचे स्क्रीन पे जो पिक्चर दिख रहे हैं उसके अंदर, सो दैट एक प्रॉपर छोटा ड्रम लगा दिया, पाइप्स कनेक्ट कर दिया है, नीचे वहीं से बॉटल में भरा जा रहा है। सो वी डोंट हैव द प्रॉपर एक जो सेटअप होना चाहिए अल्कोहल बनाने के लिए, वी डोंट हैव दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड इसी पर्टिकुलर चीज की वजह से टेम्परेचर कंट्रोल नहीं हो पाता है, एंड जो मिथेनॉल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो जल्दी आ जाएगा, एंड फाइनल प्रोडक्ट में वो हमें देखने को मिलता है। अब ये बॉडी को कैसे इंपैक्ट करता है, सो मिथेनॉल या उसको मिथाइल अल्कोहल भी करता है, तो इससे जैसे ही वो बॉडी के अंदर जाता है तो इंपेयर्ड विजन, हाई टॉक्सिसिटी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इस तरह की कंडीशंस आती है, एंड बॉडी जो है प्रोड्यूस करती है बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव एसिड, और जो कि किडनीज फ्लश नहीं कर पाती है। अब उसके इलाज के लिए हमें ट्रीटमेंट में जो डॉक्टर्स को देना होता है दैट इज द फॉर्मोपिजोल एंड द इथेनॉल।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो फॉर्मिपिजोल है दैट इज समवॉट एक्सपेंसिव, और बहुत प्रॉब्लम ये है कि अनअवेलेबल भी है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में। इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, मिक्सचर देते हैं इथेनॉल और वाटर का 1:1 में। देन तो इथेनॉल क्या है, इनहिबिट करता है जो मिथेनॉल का कन्वर्जन इनटू टॉक्सिन, मतलब जो मिथेनॉल एसिड बना रहा था उसको इथेनॉल जाके रोक देता है। एंड जो वाटर है वो बेसिकली वो हेल्प करेगा कि जो फ्लश कर दिया जाए यूजिंग डायलिसिस। आप सब जानते हैं डायलिसिस का प्रोसेस होता है ताकि उस पर्टिकुलर एसिड को निकाल दिया जाए बॉडी से। देन सो इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो इस हूच को पिया गया इन द पर्टिकुलर तमिलनाडु किस जगह में, तो बहुत सारे लोगों की मौत इससे हो गई, बिकॉज जो प्रॉपरली उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया, नहीं बनाया गया, प्रॉपर सेटअप नहीं था। एंड दिस इज द बेसिक रीजन कि इतना जो हमें इवन अगर आप न्यूज आर्टिकल्स में पढ़ेंगे इट इज कि मास क्रिमेशन चल रहा है। देन अराउंड 39-40 लोग मर चुके हैं, एंड इवन अभी भी लोग एडमिटेड है, इट्स नॉट लाइक कि वो खत्म हो चुका है। बात करें कंक्लूजन में, तो ऑफकोर्स अब देखिए जब पॉलिटिकल एजेंडा इस पे आता है, सो ये एमके स्टालिन जैसे रिजाइन मांगा जा रहा है, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अगर तमिलनाडु गवर्नमेंट का आप सेल ऑफ लिकर देखेंगे तो इट इज 40,000 करोड़ इन रेवेन्यू। तब सोच सकते हैं कि अल्कोहल का एडिक्शन कितना होगा स्टेट के अंदर। सो बोला ये जा रहा है कि अगर आप प्रॉपरली पूरा का पूरा बैन कर दें तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत ज्यादा मतलब बड़े दरवाजे खोल देगा कि इलिसिट लिक्वर लाने के लिए, बिकॉज एकदम से ये चीजें नहीं छुड़वाई जा सकती। वी ऑल नो अबाउट दिस, दिस इज अ रियलिटी। डन। सो इसी चीज के लिए अब अल्कोहल पॉलिसी को वापस से देखने की जरूरत है यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट को। एंड वन मोर थिंग, जो एडमिनिस्ट्रेशन की चूक, बिकॉज जब इसको बनाया जा रहा था तो इसको चेक क्यों नहीं किया गया, बिकॉज लोकली ऐसे अलाउड नहीं है। अगर आप बना भी रहे सो देयर शुड बी प्रॉपर स्टैंडर्ड्स आल्सो। सो इन सब के दौरान एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत ज्यादा फेलियर हुआ है, एंड यस दिस ऑल हैड टू बी क्वेश्चन। लेकिन अभी जो वहां पे ऑलरेडी एक इमरजेंसी सिचुएशन बनी है उसको टैकल करने के लिए अभी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। So that was all. I hope you all clear with the hooch done. So this is basically एक drink ही है, alcohol है, which is आप कह सकते हैं highly intoxicated है, एक tribe के नाम पे रखी गई है। Done. So that is all for this particular lecture. अभी आपकी स्क्रीन पे हैं कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वी आर हैविंग एनडीए सीरीज एफकेट कोर्सेज, इनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10, इसको यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।